राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। बहुत बार मुझसे ये लोग पूछ रहे थे कि लड्डू गोपाल जी की जो हम लोग सेवा करते हैं, तो शाम के आरती से पहले स्नान करके ही लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाना है या उनकी संध्या आरती करनी है, या बिना स्नान किए ही उनकी संध्या आरती कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी लड्डू गोपाल जी को हम लोग अपने घर पे लाते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, तो जो सेवा होता है वो इस प्रकार होता है कि जो एक दिन करते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो रोज़ करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत नियम से सारा सेवा कर दिए फिर दूसरे दिन सेवा में ढिलाई करने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। आप जिस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करते हैं, आपको उसी तरह से उनकी सेवा करनी है। लेकिन जब बात करते हैं कि क्या शाम को नहा के ही लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाना चाहिए या उनको भोग आदि करना चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर हम लोग जाएंगे या मंदिर की तरह जाएंगे तो वहाँ तो बहुत नियम के साथ सब कुछ होता है। लेकिन बात करते हैं घर की, ये हम लोग गृहस्थ जीवन में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत चीज़ों से घिरे होते हुए हम लोग कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं। और जब कान्हा जी की सेवा करते हैं तो क्या होता है ना कि उनकी सेवा के साथ साथ हमें अपने घर गृहस्थी के चीज़ों को भी देखना होता है। यहाँ पे ये वीडियो बहुत सारी ऐसी माताएं, ऐसी बहनें देख रही होंगी जिनके बच्चे होंगे, जिनका अपना एक परिवार होगा, साथ ही साथ वो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करती होंगी। तो क्या हो जाता है ना कि अगर आप शाम को नहीं नहा पाते हैं, ऐसे अगर आप नहा करके शाम में संध्या आरती करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शाम को नहीं नहा पाते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को मतलब नहीं हाथ लगा सकते या भोग नहीं लगा सकते। आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही अच्छे से अपना हाथ पैर वगैरह धो लीजिए। अगर संभव हो तो आप कपड़े भी बदल लीजिए। और हाँ, हमेशा मतलब कोशिश करिए अच्छे से कुल्ला करने का, ब्रश कर लेने का, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन भर हम लोग कुछ भी खाते पीते रहते हैं तो हमारा जो मुंह है वो जूठा हो जाता है। तो इसीलिए, और जब आरती वगैरह करते हैं तो इसीलिए कुल्ला करिए, साथ ही साथ अगर हो सके तो ब्रश भी कर लीजिए। अगर अच्छे से कुल्ला भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रश कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब बिना नहाए भी आप आराम से लड्डू गोपाल जी की आरती वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि जब सुबह हम लोग लड्डू गोपाल जी की आरती करते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, तो नहा धो के ही करते हैं। फिर क्या हो जाता है ना कि जब हम लोग मतलब ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम लोग इस गृहस्थ आश्रम में हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होता है, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा, कोई चीज़ ना मतलब कोई चीज़ नहीं करने से बेटर है कि कोई कुछ चीज़ करे। मतलब आप रोज़ सोचिएगा कि आपको नहा के ही शाम में करना है, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि आप नहा नहीं पाइए। किसी दिन क्या, बहुत सारे दिन ऐसे हो जाते हैं और आपको कान्हा जी का सेवा भी करना है, तो वैसा ही सेवा करिए जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। एक दिन बहुत नियम से बहुत कुछ कर लिए, दूसरे दिन कुछ भी नहीं करें, तो ये सही नहीं है ना। इसीलिए बिल्कुल आप आराम से लड्डू गोपाल जी को शाम में भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, तो लेकिन कपड़े बदल करके, हाथ पैर अच्छे से धो करके, कुल्ला वगैरह करके आप आराम से बहुत शुद्ध मन से, अच्छे मन से कर सकते हैं। और जहाँ बात ये आता है कि अगर आप नहा के करना चाहते तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको रोज़ाना नहा के करना है। कभी कभार हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है, संध्या आरती करनी होती है, तभी हमारे बच्चे बदमाशी करने लग जाते हैं या भूख उन्हें लग जाती है या रोने लग जाते हैं। तो कभी आपके घर के बुजुर्ग आपको आवाज़ लगाने लग जाते हैं किसी काम के लिए, तो इन सब चीज़ों में घिर जाते हैं हम लोग। और क्या होता है कि समझ नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। तो उससे बेटर है कि कभी भी लड्डू गोपाल जी का जो सेवा है वो नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जो हमारे कान्हा लाला जी है
वो बहुत दयालु है, वो भाव के भूखे हैं। तो उनकी सेवा में बस आपको क्या होना है कि उनका हो जाना है, आप पूरी तरह से उनके हो जाइए। फिर देखिए कान्हा जी सब कुछ कितने आसानी से करवा देते हैं। तो इसीलिए आप आराम से हाथ पैर धो करके कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप नहा ले तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमेशा कोशिश करें, जो करे रोज़ाना एक जैसा करे, एक दिन बहुत कर ले, एक दिन ऐसा ना हो कि कुछ भी ना करे। तो बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी सेवा कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होंगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक चैनल में बने रहे। राधे राधे।